सर एक चीज बताइए, आप लोग यहाँ क्या करना है? हम वक्त बोर्ड में आग लगाने आए हैं। खत्म। सर ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा? ये मुसलमानों ने कहना है कि ये हमारे पूर्वजों ने जो पाकिस्तान गए थे उनका दिया हुआ जमीन है। उनका दिया जमीन है तो पाकिस्तान में होगी ना दी हुई जमीन, यहाँ पे कहाँ से आ गई? पाकिस्तान गांधी जय श्री राम की धरती है और ये हिंदुओं की धरती है। ये हिंदुओं की धरती है। यहाँ पे जय श्री राम का नारा गूंजेगा, जय श्री राम का नारा। यहाँ पे मुसलमानों का कुछ नहीं है। यहाँ पर जो था आक्रांता को लेके चले गए, वो मर गए, वो निकल गए, जमीन में दफन हो गए। वो वहाँ घुस जाओ, वहां से देख लो, अगर कुछ कहते हैं तो ले लो। अब उनका कुछ नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पे वक्फ बोर्ड को बिल्कुल सुहा करने आए हम, सुहा कर दिया। और यहाँ पर सनातन बोर्ड ऊपर जाएगा। सनातन बोर्ड का संगठन होगा इकट्ठा, और हो चुका भी है। लेकिन एक चीज बताइए, जैसे मुस्लिमों का वक्फ बोर्ड बना है और हिंदू अपना सनातन बोर्ड का मांग कर रहा है, तो क्रिश्चियन भी मांगेगा अपना बोर्ड, ईसाई भी मांगेगा अपना बोर्ड, जैन भी मांगेगा अपना बोर्ड और बौद्ध भी मांगेगा, यानी कि भांति भांति की जो धर्म के मानने वाले सब मांगेंगे। तो इस देश में जमीन कहाँ बचेगी? कोई नहीं मांगेगा। हिंदू, खाली हिंदू का सनातन बोर्ड बनेगा यहाँ पर, और बन चुका है। और वक्फ बोर्ड को हम खत्म कर देंगे। रही जैन की और ये बुद्धों की और ये क्या कहते हैं ईसाइयों की, इनका कोई दिक्कत नहीं है। इनसे हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये मांगेंगे भी नहीं, ये मांगेंगे भी नहीं, क्योंकि ये हिंदुओं का है, हिंदुओं का ही रहेगा। क्योंकि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम ही होती है, जैन बुद्ध नहीं होती, और मुस्लिम बुद्ध नहीं होती, मुस्लिम ईसाई नहीं होती। यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम होती है। कुल मिला के यह है, हिंदुओं की धरती है, श्री राम की धरती है। श्री राम का जयकारा गूंजेगा तो हिंदुओं का ही नारा लगेगा। लेकिन ऐसे कैसे कहना तो आसान है, लेकिन एक चीज बताइए, देश में जब अंग्रेजों के अधीन गुलाम था तो इस देश से हर धर्म के लोग, हर मजहब के लोग तो लड़े थे। तो हम कैसे एक आदमी को कोई कह देगा कि नहीं, चाहे बोर्ड हो और चाहे कोर्ट हो और चाहे कोई नेता हो, कैसे कह देगा कि सिर्फ ये मुसलमानों का देश है चाहे हिंदुओं का देश है? हिंदू ज्यादा लड़े थे, मुसलमान कहाँ लड़े थे? कौन से मुसलमान? अगर मुसलमान लड़े थे तो उन्होंने ले तो लिया पाकिस्तान, हिंदुस्तान के तो ऐसे करा तो दिए, अपने मजहब से उन्होंने ले लिया पाकिस्तान। अब हिंदुस्तान में क्या है? हिंदुस्तान तो हिंदुओं का है ना। ये तो बाप के नाम पे हिंदुस्तानियों की जमीन हड़प रहे हैं। ये यहाँ पे मुसलमानों का कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ एक बाप के नाम पे सिर्फ हिंदुस्तानियों की जमीन हड़प रहे हैं ये, और यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। एक चीज बताइए, अभी वक्फ बोर्ड कहता है कि जो संसद भवन बना है, लाल किला है, वो हमारी जमीन है, ठीक। अब बहुत से ऐसे हिंदुओं का मंदिर है कि जो वक्फ बोर्ड कहता है कि ये हमारे जमीनों पे बना हुआ है, उसमें कोर्ट भी कुछ नहीं कर पा रही है। इस पे क्या कहेंगे आप? किसी का कुछ नहीं बना हुआ, सब झूठी अफवाह है। सारी जमीनें तो घेर रखी इन्होंने, ऐसे ही बोल बोल के सारी जमीनें इन्होंने घेर रखी है। और ये लाल किला, ताजमहल, वाजमहल कुछ किसकी धरती पे है? ये हिंदुओं की है। सब हिंदुओं की जमीन है, सब हमारे पूर्वजों की जमीन है। हमारे पूर्वजों ने, महाराणा प्रताप ने खून बहाया है अपना सबों ने। हम उन्हीं के वंशज है सारे, वो हमारे वंशज है सारे, ठीक है ना। तो ये धरती हमारी है, मुसलमानों को कुछ नहीं है इसमें। मुसलमानों को तो बोलने का होता है, मुंह हिला दिया, लपड़ कर दिया, हो गया काम। एक मिनट, वक्फ बोर्ड के मामले में जहाँ तक हमारे छोटे भाई ने कहा, बहुत अच्छी बात कही, हम स्वीकार करते हैं इसको, बहुत अच्छी बात कहा हमारे छोटे भाई ने। लेकिन पूछो राहुल खान से कि राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी है, तुमने सपने में आज रात को सपना देखा था क्या उनकी माँ के साथ? भाई हम तो सुने हैं कि राहुल गांधी कहते हैं लोग उनका। गांधी का मुझको उत्तर दे दो आप, गांधी कहाँ से हुए वो? उनके भैया माँ का सरनाम लगेगा क्या? अरे एक मिनट, आप मत बोलो भैया, सुनो। राजीव गांधी किसके औलाद थे? आप बताओ ना। फिरोज खान के। फिरोज खान कौन था? एक मिनट रुको तो यार, फिरोज खान के औलाद अगर राजीव गांधी थे तो राहुल गांधी कहाँ से पैदा हो गए? क्या चमत्कार हुआ था क्या? या विष्णु भगवान बन गए थे? अगर विष्णु भगवान ये बनता दोगला, पूछो राहुल खान भड़ुए से। सलमान खान का कुत्ता कहा जाता है इसका। हम आपके यहाँ कौन पिक्चर देखा? छावा मूवी आई है सनातन धर्म को जागृत करने के लिए। सनातन आज भी जागृत है, जागृत ही रहेगा। और राहुल खान दोगला ना सुधरा ना सुधरेगा। क्यों? अरे यार बच्चा है वो हमारा। अगर एक वो क्या नाम, सीमा हैदर, अगर पाकिस्तान से, सुन राहुल भड़ुए ध्यान से देखना इस वीडियो को। अरे राहुल खान दोगले, अगर तेरी माँ इटली से आ सकती है और सीमा हैदर अगर पाकिस्तान से आ सकती है, तो सीमा हैदर अगर पाकिस्तान से आई, सचिन की औरत है किसकी? सचिन की। ये हमारा सचिन है, ये हमारा हिंदू है सनातन, सीना ठोक करके पाकिस्तान से लेकर के आया है।
और हमारा राजीव गांधी एक शेर था जो इटली से किसको, क्लब डांसर को किसको लेके आया था, सोनिया गांधी को। अरे क्लब डांसर वही थी सोनिया गांधी, पूछो उससे। हाँ, अरे पैक पिलाती थी जांग पर बैठा करके। आप बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम लगा रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ तो मतलब इल्जाम लगा। मुकदमा सुनो, मुकदमा लिखा देना, राहुल पप्पू से बोल देना, मुकदमा निपटने के लिए मेरी क्षमता है, क्योंकि ब्राह्मण हूँ मैं, सनातन का खून है इस शरीर में, नकली पंडित नहीं हूँ कि कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनने से मेरी पहचान। राहुल गांधी भी तो ब्राह्मण है, वो जनेऊ दिखलाते हैं। अच्छा, तुम उत्तर दे दो मेरे को पत्रकार महोदय। ये भैया ये कह रहे हैं, भैया आप जानते हो राहुल गांधी पंडित है, उसके बाप दादा पंडित थे। मुल्ला है वो। मुल्ला है ये, मुल्ला। मुसलमान का ठप्पा है पूरा। तब पत्रकार महोदय आप कैसे पंडित कह दोगे? मैं ब्राह्मण हूँ भैया। मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं भी ब्राह्मण ही हूँ। देखो ये मेरा छोटा भाई बगल में, मैं डीएनए टेस्ट करा दूंगा, डीएनए, खेती खतियौनी भी ला दूंगा, लेकिन पूछो राहुल खान से कहीं नाम से जमीन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पंडित ही नहीं है यार। अरे जो हिंदू को हिंसक कहने वाला, संसद भवन में भूले हो दिन? क्या मैं भूलता नहीं हूँ। उस दिन भी मैंने कहा था, कहाँ था मनोज तिवारी, कहाँ थी रेखा गुप्ता, आज चीफ मिनिस्टर बन गई। अरे उसी संसद भवन में इसको दरवाजा बंद करके और फटाफट ये चप्पल उतार करके दे चप्पल पूछ राहुल खान दोगले से, सुन, और कहीं आमना सामना हो गया तो ये चप्पल ही तेरे ऊपर पड़ेगा, क्योंकि राहुल खान तेरे कर्म ही गलत है। क्योंकि तू आज गौ मांस खाने के लिए तू ईद बकरीद मना रहा है, लेकिन हमारे नवरात्रि के त्योहार में कभी गया है? एक अगर वो पंडित है, पत्रकार महोदय मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, सुनो इस वीडियो को दिखाना जरूर, क्योंकि मैं इन्हीं वाली भैया कर रहा हूँ। उनसे पूछो पत्रकार महोदय से, अगर वो पंडित है उस दोगले से पूछो कि उस भड़ुआ कभी की नवरात्रि में हमारे दुर्गा मंदिर में कभी गया भैया? कभी नहीं गया। कभी गया हो तो बता दो आप। लेकिन आज रमजान में दो कौन जानते हो क्या है? अरे सुनो, एक छोटा शहजादा, कौन है छोटा शहजादा? छोटा शहजादा राहुल खान, और बड़ा शहजादा कौन है? अखिलेश यादव। अरे मुल्ला मुलायम का पूत यादव कहाँ से हो जाएगा यार? यदुवंशी वो कहलाता है। कौन? यदुवंशी वो कहलाता है। भगवान कृष्ण विष्णु का अवतार लिए थे, जब धरती पर पाप बढ़ता है तब विष्णु ने अवतार लिया है। इसको अगर इतिहास गवाह दिखा दो, तुलसीदास ने रामायण में भी दिखलाया है। सच्चाई बोल रहा हूं मैं आज। इस चीज को आप बता दो कि कृष्ण भगवान खुद यदुवंशी कुल में आए, विष्णु ने अवतार लिया खुद। और तो क्या करते थे? जमुना के किनारे गैयों को चराते थे, वो गैयों को चारा देते थे, पानी पिलाते थे। आज वही लालू और कौन, मुल्ला मुलायम दोगला, वो तो स्वर्गीय हो गए, उनको मत कुछ कहिए। हो गए? अच्छा, मतलब मत कहो, मतलब सच्चाई मत बोलो। स्वर्गीय हो गए तो इसका मतलब ये नहीं हुआ, कर्म तो ही महान होता है। हिंदुस्तान के अंदर मैं ब्राह्मण हूँ, सनातन का पूत हूँ, क्योंकि कर्म ही इंसान का महान होता है। तुम्हारे कर्म ही गंदे हैं तो कहना पड़ेगा भैया। क्यों? चारा खा गए लालू काका, मालूम नहीं क्या मुकदमा आपको? पत्रकारी क्या करते हो आप? 2500 करोड़ का चारा तो पशु खाते हैं, इंसान कहाँ से खा जाएगा? अच्छा, हाँ? लालू काका खा गए कैसे? 2500 करोड़ उसको खा गए। और दूसरी बात, मुल्ला मुलायम कहने वाला मंच से, उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव था, मंच से मुल्ला मुलायम ने कहा था कि मुझको मुल्ला मुलायम कहा करो। सुनिए पत्रकार महोदय, ध्यान दो। उसके बाद में इसने क्या किया देख लो, अयोध्या में जाकर 4000 कार्य सेवकों को, हमारे सनातनी, ये ब्राह्मण का खून है, ये सनातन है, ये सनातन है, ये सनातन है। लेकिन इन्हीं के ही चाचा और बाबाओं को मरवाने का काम किसने? मुलायम सिंह यादव दोगले ने किया था। तो चारा भाई, और चारा कहाँ रह गया? मैं भूला हूं वो दिन। अरे खून से, इस आंख से खून निकल रहा था, आंसू नहीं, भूला नहीं वो दिन। आज औरंगजेब की, आपको कष्ट होगा, सुनो पॉइंट पे आओ। अगर आज औरंगजेब की, कहाँ जानते हो क्या? क्या कहते हैं, नागपुर में उस समाधि पे अगर चैन खोल करके मुंह देगा अगर ये सनातनी, तो बह जाएगा वो। कौन? हम तो कहते हैं रेखा गुप्ता जी से निवेदन है हाथ जोड़ करके, अगर आप चीफ मिनिस्टर हो, केजरीवाल की तरह दोगले वाली राजनीति मत करो। ये हुमायूं रोड, अकबर रोड, ये सब खत्म कर दो। सब सनातनियों का नाम होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता मैं ब्राह्मण हूँ, पंडित दीनदयाल ही होना चाहिए, नहीं ना, दलित का नाम रखो। मैं ब्राह्मण हूँ,
सच्चाई बोल रहा हूँ आज भाई, मेरे बुरा मत मानना। नहीं सही अगर मैं पंडित हूँ, दलित की जब 12 साल की लड़की के अयोध्या पर बलात्कार किया गया था, तब वही अखिलेश यादव दोगले ने ही डीएनए टेस्ट मांगा था। पूछो उस भड़ुए से कहाँ गया डीएनए टेस्ट, क्योंकि उसी का नेता था। उसके बाद में अगर वो डिंपल यादव किसकी अर्धांगिनी है? अर्धांगिनी कहा जाता है हमारे सनातन धर्म में, पत्नी नहीं कहा जाता। आधा अंग होती है पति का औरत। लेकिन पूछो डिंपल यादव से, अगर डिंपल यादव की ही बिटिया आज 14 साल की हो चुकी है, सुनो पहले ध्यान से, 14 साल की हो चुकी है डिंपल यादव की बिटिया 14 साल की हो गई है। अगर डिंपल यादव की लड़की के साथ यही घटना होती तो क्या अखिलेश यादव दोगला डीएनए टेस्ट मांगता? पूछ अखिलेश यादव दोगले भड़ुए से, नहीं मांगता ना। लेकिन क्योंकि ये मुल्ला मुलायम का पूत है तो हमारा सनातन कहां से हो जाएगा? आज विपक्ष में तुम बहुत बड़े तेज तराक राहुल, सुनो भैया यार, आज मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, पूछ अखिलेश यादव दोगले से। मैं उत्तर प्रदेश का हूं, गोरखपुर का शेर हूं, लेकिन पूछो अखिलेश यादव दोगले से। अरे यार रुक जाओ यार, तुम उसको बोलना, तुम ही बोल लो। सुनो भैया, पूछो अखिलेश यादव दोगले से क्या कि अगर आज ये तुमने गलती किया इसलिए किया भैया, क्या दलित की बिटिया हमारी बिटिया नहीं है? ऐसा मत सोचना। मायावती जी के साथ किसने किया था गेस्ट हाउस कांड? हाँ, मायावती जी के साथ गेस्ट हाउस कांड किसने किया था? अच्छा, आप बहुत ऊंची बात पर है। अच्छा, आप प्रूफ है आपके पास? प्रूफ दिखाइए कहीं हमारे पास। आप सुनिए, नहीं, अरे सुनो, मुझे सब मालूम है, सुनिए। लेकिन आप कहोगे राजा भैया ने किया था। राजा भैया उस समय मुलायम सिंह यादव के पार्टी में थे, आज बीजेपी में है। तब ये कहोगे वॉशिंग मशीन लग गई। ये घुमा फिरा करके पत्रकार महोदय, ये मुझे मत सिखाओ। देखो, अरे हम पूछ रहे हैं गेस्ट हाउस कांड जो हुआ था वो किसने किया था मायावती जी के साथ? एक बात ये बता, एक मिनट रुको यार। कौन था? समाजवादी पार्टी का नेता कौन था? मुलायम सिंह था। मुल्ला मुलायम था, सही बात हमारे छोटे भाई ने बोला है। उसका चीरहरण, ये कहो ना द्रौपदी का। अब मैं पूरी बात बता, तुम मुझको यार बुलेट को गर्म कर रहे हो धोनी की तरह। आज की तरह आज आईपीएल चल रहा है, चेन्नई में कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। वैसे मैं भी यहाँ पर हूँ, कौन? ज्ञान सेकंड महेंद्र सिंह धोनी। बुलेट को गर्म मत करो। लेकिन इस चीज को देखो, चीरहरण किसने किया था मालूम है पत्रकार महोदय आपको? मुल्ला मुलायम के कहने पर उसी के गुर्गा ने ही किया था, मुलायम सिंह ने ही किया था स्वयं। और मुलायम सिंह ने जो गलती किया तो आज भी भोग रहा है वो। मायावती ने खुद कहा है अभी आकर के, जो अभी हुआ था कि ये दलित की बात होती है, जो ये अभी बोला है ना, ये गलत बात हमारे शिवाजी पे और कई लोगों पे। तो नहीं, शिवाजी देखो, शिवाजी का तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता यार। आज हिंदुस्तान के अंदर भैया, आज सब कहते हैं महात्मा गांधी महात्मा गांधी। मैं तो कहता हूँ नोट पर से नहीं, अरे मेरे जूते पर महात्मा गांधी का फोटो लगा दो, मेरे चप्पल पर लगा दो। क्यों? इसलिए कि महात्मा गांधी ने ही देश को बर्बाद किया है। असलियत ये है। एक इंदिरा, नौजवान हो भाई मेरे, सच्चाई बोल रहा हूँ, सुनना ध्यान से। कोई किसी नेता वाली नहीं, ना बीजेपी वाली, ना मैं बीजेपी का रखैल हूँ। जो असलियत है वही बोल रहा हूँ। आज अगर एक इंदिरा अगर पाकिस्तान जा रही थी तो उसको जाने देना चाहिए था। क्यों रोक लिया आपने? आज उसी की देन है कि जो हमारे बच्चे भी, हमारे नाती पोता भी जो पैदा होंगे ना, वो भी साले लड़ रहे हैं। देश को बर्बाद करने में अगर किसी का हाथ रहा है योगदान, तो गांधी परिवार का रहा है। दूसरी बात, अगर राहुल गांधी कहते हैं मैं ब्राह्मण हूं, तो हम अपना डीएनए टेस्ट करा लें। मैं भी अपना डीएनए टेस्ट करा लूंगा। अगर खून अगर पंडित का नहीं निकला, सुन राहुल गांधी, राहुल खान दोगले, सुन तो, क्योंकि भड़ुआ है, भड़ुआ ही रहेगा। सुन, सलमान खान का कुत्ता, सलमान खान का कुत्ता, सुनो, सलमान खान ने, अरे हम आपके यहाँ कौन पिक्चर नहीं देखा है आपने? टफी क्या? अभी नेट पे मांग लो, हम आपके अकाउंटपुर में पिक्चर में लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को धमकी दिया था, गाय हमारी माता है, उसको कुछ नहीं आता है। हम अपनी जैसे जिस कोख से पैदा होते हैं ना, सनातन है, आप भी अपने माँ से ही पैदा हुए होंगे। जैसे अपनी माँ को मैं सम्मान करता हूँ, वैसे गौ माता को मानता हूँ मैं। और इस चीज को आप सोच लो कि गाय को आपने काले हिरन को अगर मारा था तो उसने माफी मांगने के लिए कहा था, कोई तुम्हें ये थोड़ी ना कहा था कि तुम्हें गोली मार दूंगा, तुम आ जाते। लेकिन पूछो,
अरे यार पूछो किससे? सलीम खान से, सलमान खान का बाप। सलमान खान का बाप कौन है बताओ? सलीम खान। सलीम खान से पूछो, जब वो 70 किलोमीटर उसकी गाड़ी निकल गई थी तब उसने फोन करके बताया मत जाना बेटा, वापस चले आओ, नहीं तो वहां तो सनातनी है सब तुमको टपका देंगे। क्योंकि इसीलिए गाय हमारी माता है, उसको कुछ नहीं आता है। और मैं तो कहता हूँ मोदी जी, मैं तुम्हारे खिलाफ भी बोलूंगा, ये मत सोचना कि मोदी जी का मैं अंधभक्त हूँ ना। मोदी अगर है तो हमारे से है, मैं मोदी से नहीं हूँ, ये पब्लिक से है मोदी। पब्लिक मोदी जी से नहीं है। कौन कहता है? मोदी जी को ये पब्लिक ही बनाई है प्रधानमंत्री, ये मत सोचना। और मोदी जी से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि उसको राष्ट्रीय घोषित किया जाए। इसको गाय हमारी माता है। और दूसरे सुन, सलमान खान दोगले, तेरा राहुल खान कितना भी साथ देगा, लेकिन तुझे भड़ुआ ही बनाऊंगा। सीना दिखाने से सीना चौड़ा नहीं होता है। अगर एक सनातन का ये हड्डी है। अच्छा एक बताइए, सुनिए एक बात बताइए, आप लॉरेंस बिश्नोई को क्या मानते हैं? हीरो मानते हैं या क्या मानते हैं? हीरो हीरो नहीं, हीरो का बाप है सलमान खान। लॉरेंस बिश्नोई को क्या मानते हैं? अब्बू जान। सलमान खान का अब्बू जान मानता हूँ मैं तो। अब्बू जान को मानते हैं भाई, बाप मानते हैं हम तो। अरे लॉरेंस बिश्नोई को। लॉरेंस बिश्नोई नहीं, लॉरेंस बिश्नोई हमारा भाई है छोटा, लेकिन सलमान खान का अब्बू जान है वो, ये मत बोलो। अरे नहीं भाई, हिंदू है वो। अरे यार वो बाप है। अरे क्यों है वो? अरे किसका? हमने क्या बोला? अब्बू जान का मतलब क्या होता है? सलमान खान का अब्बू जान है, लेकिन हमारे तुम भाई हो। भाई जान है। सुनिए एक चीज बताइए, अभी भाई साहब एक मिनट एक बात बताइए। अभी कुछ दिन पहले बहुत से लोग अनर्गल की बातें कर रहे थे हिंदू धर्म पर। इस बात को हम यही खत्म करते हैं, दूसरी बात लाते हैं। बहुत लोग टिप्पणियां करते थे और बहुत से ऐसे कवि थे, बहुत से ऐसे जो ये हंसाते हैं ये लोग थे, लेकिन एक लॉरेंस बिश्नोई के डर से बहुत दिनों तक ये लोग बिल में छुप गए। कहाँ चले गए? क्या लॉरेंस बिश्नोई को लाना चाहिए? सुनो करण, अरे एक मिनट रुको, सुनो ध्यान से सुना, बीच में बोलना नहीं। करण अर्जुन पिक्चर देखा है आपने? भैया करण अर्जुन देखा है आपने क्या? मेरे करण अर्जुन आएंगे। अरे कौन आएगा? करण अर्जुन आएंगे। शाहरुख खान, जब सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दिया था तो शाहरुख खान दुबई पहुंच गया था, भाग करके हिंदुस्तान छोड़ दिया था। और सैफ अली खान कहाँ था? पूछो जुड़ुआ, हम साथ साथ हैं। अरे भड़ुए तुम साथ साथ कहाँ हो? तुम भड़ुए हो, भड़ुए ही रहोगे। इसीलिए कहता है योगी आदित्यनाथ, शेर का बेटा। सुनो, हिंदुस्तान में अभी तो आने दो, 29 में 1-1 रुपए का हिसाब होगा। 29 में हरा देंगे सारे इंडिया गठबंधन के लोग। हाँ, इंडिया गठबंधन के लिए सुनिए, बोलिएगा आप, इंडिया गठबंधन है कहाँ पर? अरे हैं, कांग्रेस है, समाजवादी है। अभी दिल्ली में केजरीवाल के साथ आए थे। दिल्ली में देख नहीं लिया कितनी सीटें आई भैया बीजेपी की? आप बताओ। 48 48। आप बताइए, 48 सीट बीजेपी की आई और 48 सीट की बात करो, कांग्रेस की कितनी सीट आई? कांग्रेस की कितनी आई ये बताओ? कहाँ गए? जीरो देख लो, जीरो देख लो। उम्मीद तो एक की थी, एक भी नहीं आई। जीरो। लेकिन इस चीज को आप बताइए, हमारे छोटे शाहरुख खान की मूवी आ गई जीरो। छावा देखो, छावा। मैं तो ये कहता हूँ चड्डी बाडी मत देखने जाओ, मैं तो कहता हूँ सीधा। आपने सलमान खान की जितनी पिक्चर देखी होगी, क्या हमारे सनातन में ये बॉडी नहीं है? ये भी हिंदू है, देखो तिलक है। मैं देखता हूँ सलमान खान की देखता हूँ, मतलब उसी का बॉडी है। ऐसा ना हो कि, सुनो एक बात बताऊं, जो पतला दुबला होता है ना, उसके मुक्के में बहुत ताकत होती है। और कहीं ऐसा ना हो कि दुबला पतला, अरे सलमान खान दोगले कहीं मुक्का ना मार दे। देखो भाई सलमान खान एक मुक्के में खत्म हो जाएगा, पूछ उस दोगले से। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जो मेरे राम का नहीं वो दोगला किसी काम का। जयकारा वीर बजरंगे। आप देख रहे हैं अपना चैनल D3D। मैं दिलीप कुमार कुशवाहा, नमस्कार।